संसद में सोमवार को सचिन वाजे को मामला उठाने वाली अमरावती के सांसद नवनीत रवि राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर इस मामले में शिकायत की है। नवनीत ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि महाराष्ट्र के मनसुख हिरेन हत्याकांड, सचिन वाजे और पूर्व पुलिस कमिश्नर के पत्र के बारे में ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे। उन सवालों को मैंने संसद में उठाया। इस वजह से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने संसद के लॉबी में मुझे धमकी दी। नवनीत ने मुझे इस मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की है। मनसुख हिरेन मर्डर मामले में एटीएस ने एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि इस मामले में सचिन वाजे मास्टरमाइंड है और उसके अलावा 11 और लोग इस मर्डर में शामिल हैं। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें पूरा विश्वास है कि मनसुख हिरेन की हत्या के समय 4 से 5 लोग घटनास्थल पर उपस्थित थे, जिसके बाद उसका शव समंदर में फेंक दिया गया था। परमवीर की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में उबाल आ गया। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का असर आम जन के साथ साथ सरकारी खजाने पर भी पड़ रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टोल रेवेन्यू में 814 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में 487 करोड़ का हुआ है, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे पर राजस्थान में हुआ है। यह भी बताया गया कि दूसरे किसी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। गडकरी ने बताया कि भारी नुकसान की वजह से राज्यों के प्रशासन ने यूजर की फी कलेक्शन फिर से पुनरारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में पार्टी की घोषणा पत्र जारी करेंगे। बता दें कि असम में 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। मतदान के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल की तारीख घोषित की गई है। इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की फुल बेंच आज कोलकाता जाएगी। इस दौरान पहले चरण के मतदान को लेकर समीक्षा की जाएगी। बता दें कि बंगाल के 294 सीटों पर 8 चरण में मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव 27 मार्च को होंगे। लोन मोरेटोरियम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की एक बेंच फैसला सुनाएगी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें ईएमआई के संबंध में ब्याज पर छूट की मांग की गई थी, जो लोन मोरेटोरियम स्कीम का लाभ उठाने के बाद उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान के अपने समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमार के साथ व्यापक मामले पर वार्ता की, जिसमें अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयशंकर और अतमार ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, क्षेत्रीय संपर्क सुविधाओं और व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने समेत कई अहम मामलों पर चर्चा की। लोकसभा में बठेना और कवर्धा के रोल गांव में हत्याकांड का मुद्दा उठा। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बठेना और कवर्धा हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गांधी शांति पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। 2020 के लिए पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। उन्होंने यह पुरस्कार अहिंसक और गांधीवाद तरीकों के जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए दिया जाएगा। वहीं 2019 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल जैद को चुना गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इसमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। बता दें कि छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज मुख्य किरदार में नजर आए थे। मनोज वर्मा की फिल्म भूलन द मेज को बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ ही कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कलाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। आज से इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे क्रिकेट सीरीज शुरू हो गई है। सभी मैच पुणे के स्टेडियम में होंगे। पहला मैच आज खेला जाएगा, जो भारतीय समय दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। हाल ही में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को T20 सीरीज में 3-2 और टेस्ट सीरीज में 3-1 से शिकस्त दी है। कप्तान विराट कोहली ने कहा कि पहले वनडे में रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। धवन ने वर्ल्ड कप के बाद 9 वनडे खेले, जिसकी 7 पारियों में उन्होंने 46.85 के औसत से 328 रन बनाए। रोहित के साथ मौजूदा टीम में वही एक अच्छी ओपनिंग ऑप्शन है।
दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी ने जिला अध्यक्ष अजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के राहुल लोधी से होगा। बता दें कि 17 अप्रैल को वोटिंग होगी। आज चुनाव अधिसूचना जारी होगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 42 लाख को पार कर गया। वहीं 27 लाख 35 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 25 लाख हजार मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 12 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 40,611 नए मामले सामने आए। कोरोना अमेरिका संक्रमितों की जो संख्या 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 197 नई मौत से अब तक 1,60,200 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 29,735 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर से अब संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। पिछले हफ्ते कोरोना के केस में पिछले दिनों की तुलना में 67% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि शुरुआत से अब तक हर सप्ताह होने वाली वृद्धि से बहुत ज्यादा है। इन दिनों कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस प्रतिदिन मिल रहे हैं। कुल केस का महाराष्ट्र में 60 से 65% हिस्सेदारी चिंता का विषय बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा जाता था। नए निर्देश के मुताबिक अब यह अंतर 6 से 8 हफ्ते का होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि ट्रायल्स डेटा के अनुसार अगर 6-8 हफ्तों के अंतर में कोविशील्ड के 2 डोज दिए जाते हैं तो प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, पर यह अंतर 8 हफ्ते से अधिक नहीं होना चाहिए। अब तक भारत में 4.50 करोड़ लोग डोज लगवा चुके हैं। इनमें से 3.75 करोड़ लोगों को पहले डोज लगा दिए गए। वहीं 75 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है।